हम अपने भीतर कैसे भरेंगे? देखो, जब तक वो समानता और वो शक्तियाँ हम अपने भीतर नहीं लाएंगे, तब तक हम उनके नजदीक नहीं जा पाएंगे। दुनिया की एक उदाहरण से समझ लेते हैं। दुनिया में भी कोई भी किसी से जब मित्रता करता है या संबंध बनाता है, तो हम उसमें सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखते हैं? संबंध बनाने में सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का देते हैं? संबंध, प्रेम का। और संबंध अपने जैसे व्यक्ति के साथ किया जाता है, जिसके साथ हम कुछ ना कुछ मैच करते हैं। चाहे हमारे गुण उसके साथ मिलते हो, चाहे हमारा स्टेटस उसके साथ मिलता हो, चाहे तो हमारा व्यवहार उसके साथ मिलता हो। जहाँ पर ये मिलन नहीं होता, वहां पर हम उनके साथ संबंध में नहीं आते। तो आप सोचो कि देवियों के अंदर तो हम कितने सारे दिव्य गुणों की बात करते हैं, और अगर आज हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में वो गुण आज कहाँ तक धारण है? कोई भी परिस्थिति आती है तो वो शक्ति हमारे जीवन में कहाँ तक आती है? कोई भी समस्या आती है, वो हमें विचलित करती है, या वो समस्या पे हम उसका सामना करते हैं। ये देवियों की शक्तियाँ वास्तव में हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए ही है। अगर हमारे जीवन में शक्तियाँ हैं तो वो देवत्व है, और अगर वो शक्तियाँ नहीं है तो वो देवत्व नहीं। जैसे कुछ कुछ शक्तियों की बात करते हैं। आज जीवन में जब भी कुछ होता है तो हम बहुत आसानी से ये बात बोलते हैं, बहुत आसानी से बोलते हैं कि हमसे ये सहन नहीं होता, हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमारे से इनका व्यवहार सहन नहीं होता। जो बहुत कॉमन बोलते हैं ये वाली चीज कि कब तक हम सहन करते रहेंगे, हमारे में अब शक्ति नहीं बची है। लेकिन अगर हम देवियों की स्तुति कर रहे हैं तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ क्यों नहीं है? और अगर हम यही कहते रहेंगे कि ये शक्तियाँ नहीं है, तो ये शक्तियाँ हमारे जीवन में आएगी भी। दूसरा, हम ये बोलते हैं कि ये व्यक्ति बदले तो मेरी सारी समस्या का समाधान हो जाए, मेरी सास बदल जाए, मेरी बहू बदल जाए, मेरे पड़ोसी बदल जाए। जैसे ना बहुत बार वहाँ पर आते हैं भाई बहन, तो एक बार एक भाई जी आए, उनके साथ उनकी धर्म पत्नी भी आई, तो उनको बोला बहन जी आप भी आया करो। तो बोलते नहीं, ये जो आपके पास आ रही है ना, इन्हीं को सुधार दो, इनको सुधार दोगे ना हमारे घर की समस्या का तो समाप्ति हो जाएगी। इन्होंने दुखी करके रखा। तो देखो, आज हम अपने जीवन में देखें, आज यही बैठे बैठे एक बार देखना कि कोई भी समस्या का कारण हम बाहर किसी व्यक्ति को बनाते हैं, या हम ये समझते हैं कि यहाँ पर मुझे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम पार्वती देवी का गायन करें तो पार्वती देवी इस चीज का प्रतीक है, वो जो तपस्या करके स्वयं को परिवर्तन करने को तैयार है, वो जो खुद को परिवर्तन करने को तैयार है, वही देवियां बन सकती है। और अगर हम उनकी दुनिया में वास्तव में जाना चाहते हैं, आप में से कौन है जो वास्तव में इस दुनिया में जाना चाहते हैं? देवियों की दुनिया में वास्तव में जो जाना चाहते हैं, बस इतने से, बाकी सब नहीं जाना चाहते। सब जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं ना सारे, सब जाना चाहते हैं। फिर क्या करें ऐसा जो उनकी दुनिया में जा सके? जो रास्ता उन्होंने लिया, जो तपस्या उन्होंने की, जो परिवर्तन उन्होंने जीवन में लाया, वो परिवर्तन अगर स्वयं में लाएंगे तो हम उनके साथ वास्तव में रह भी सकते हैं। और ये कितनी खुशी की बात है। देखो, थोड़ी सी देर कीर्तन करके कितना आनंद आता है। आया ना आनंद? बहुत आनंद आता है। क्यों इतना कीर्तन करते हैं? बहुत आनंद का अनुभव होता है, बहुत खुशी का अनुभव होता है। जितना आनंद, जितनी खुशी उनको याद करने में आती है, सोचो अगर उनके साथ होंगे तो कितना आनंद आएगा। सोच सकते हैं? जरा एक मिनट के लिए सोच के देखो, जिनकी भी आप पूजा करते, जिनकी भी आप स्तुति करते, आप उन्हीं के साथ हैं, अब कितना आनंद का समय होगा।
होगा वो आनंद का समय। इसके लिए करना क्या पड़ेगा मुझे? क्या करना पड़ेगा? उन जैसे गुण, उन जैसी शक्तियां अपने में धारण करनी पड़ेगी। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आत्मा की शक्ति खत्म करती जाती है, बहुत छोटी छोटी, जिनको तो हम गलतियों में गिनते भी नहीं कि ये भी कुछ गलत हो गया। बहुत सब एक कहानी सुनाते हैं आपको, और ये बहुत कॉमन है। बहुत छोटी छोटी बातों में हम हमेशा दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं, जबकि हमें वास्तव में उसका पता भी नहीं होता, उसका अर्थ भी नहीं पता होता। बोलते एक बार एक राजा थे, और राजा का क्या था, राजा को साधु सन्यासियों से बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम। तो एक बार राजा ने बहुत सारे संतों को निमंत्रण दिया और उनके लिए भोजन करवाया। लेकिन जब भोजन बन रहा था तो अचानक जहां पर भोजन पकाया जा रहा था तो ऊपर से एक चील गई, और चील के पंजों में सांप था। तो सांप के मुंह से जहर निकला, क्योंकि वो मर रहा है, और जहर निकला तो जो भोजन पकाया जा रहा था वो सारा जहर उस भोजन में चला गया। ना ये बात राजा को पता, और ना ये बात राजा के रसोइये को पता, और वही भोजन सबको परोस दिया। जब सबको भोजन परोसा तो सबकी उस जहर के कारण मृत्यु भी होगी। अब जब सबकी मृत्यु हुई, ऊपर धर्मराज तक ये बात पहुंची कि ऐसे ऐसे मृत्यु हुई, किसने दोष किया, किसने पाप किया, निर्दोष को। पहले राजा को देखा, राजा को पता नहीं कि ऐसे ऐसे ये हुआ। फिर रसोइये का देखा गया, रसोइये को भी पता है ऐसे ऐसे हुआ। चील को देखा गया, चील की भी कोई गलती नहीं, और सांप वो अपनी जान बचा रहा था, उसकी भी गलती। अब वो पाप किसके सिर पे डाला जाए? ये बड़ा यूनिक सा केस आया धर्मराज के लिए कि यहाँ पे कोई पापी मिले नहीं रहा जिसपे ये दोष डाला। क्या करें? बोलते पेंडिंग पे डालो इसको, जिस समय कोई मिलेगा उस समय फिर हम इस केस का फैसला करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे। कुछ समय बीता, फिर से जैसा कि राजा को प्रश्न था कि राजा बहुत साधु सन्यासियों से प्रेम करता है और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। तो कुछ साधु सन्यासी राजा के पास जा रहे थे लंबे टाइम के बाद, और वो बहुत दूर से आई थी। उन्हें ये नहीं पता था कि ये हादसा, ये घटना घटी है कुछ। तो जैसे वो रास्ते से जा रहे थे, उसी गांव की एक औरत उन साधु सन्यासियों को रोकती है, बोलती है वहां मत जाना, तुम कहाँ जा रहे हो सारे सन्यासी? तो राजा ने भोजन पे निमंत्रण दिया है, उसके पास जाके बोलते अरे वहां जा रही हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी थी। वो राजा भोजन खिला के सन्यासियों को मार देता है। ऊपर से तो ऊपर धर्मराज को सब ये सारी चीज देखते हैं। अब राजा का कोई दोष नहीं, रसोइये का कोई दोष नहीं, चील का कोई दोष नहीं, और सांप का कोई दोष नहीं। अब बोलते ये जो व्यक्ति, ये जो औरत है, इसके ऊपर डाल दो सारा। इसने सच्चाई का पता भी नहीं किया और इसने निंदा की, और इसको सच पता ही नहीं है, और फिर भी उनके बारे में ऐसी बातें बोली। देखो ये जीवन में कितनी छोटी छोटी घटनाएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं। कई बार हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता, किसी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं पता, वहां पर क्या कार्य चल रहा है कुछ नहीं पता। कुछ सही रास्ते पे जा रहा हूँ, उसको भ्रमित कर दिया जाए, अरे वहां जाओगे ऐसा हो जाएगा। आध्यात्मिकता सीखोगे ना, तुम स्पिरिचुअलिटी सीखोगे, तुम्हारा तो दरबार सारा छुड़ा देगा। वास्तव में आध्यात्मिकता कुछ भी छुड़ाने का नाम नहीं है, और छूटता नहीं। आपके सामने इतने सारे उदाहरण हैं, इनका भी छूटा वो आपके साथ ही है, कभी भी छूटा नहीं। छोड़ेंगे वही जो हम छोड़ना चाहते हैं, छूटेगा वही जिससे हम दुखी हैं, जिससे हम अशांत हैं, जिसने हमें परेशान किया, जिसने हमारे हृदय को दुखी किया, सिर्फ वही चीजें छूटेगी और कुछ भी नहीं छूटेगा। तो आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी हमें डिटैचमेंट
डिटैच होने के नाम से डर जाते हैं। अरे वहां जाएंगे ना तो सब चीजों से डिटैच होना पड़ेगा, घर बार कुछ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन वास्तव में न्यारापन क्या है? न्यारापन ये नहीं है कि हमें ये सब छोड़ना है। न्यारा हमें अपनी कमियों से होना है और ईश्वर आके हमें वो मार्ग दिखाते हैं, अनकंडीशनल लव। डिटैचमेंट माना अनकंडीशनल लव। इसका एक उदाहरण समझो। आप जितने भी अभी चेयर पे बैठे हैं, जितने भी आप चेयर पे, सोफा पे या जिस भी किसी चीज पे बैठे हैं, आप जब चाहे इसको छोड़ के उठ सकते हैं। अभी उठना चाहेंगे तो उठ के चले जाएंगे। आप जरा विजुलाइज करो या इमेजिन करो, जिस चीज पे आप बैठे हैं आप उस चीज के साथ चिपक जाए। जिस भी चीज के साथ आप बैठे हैं, कुर्सी पे, स्टूल पे या किसी चीज पे, अब ये चीज आपके साथ चिपक जाए, आप जहां जाएंगे साथ ही जाए आपके। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? कहीं दरवाजे छोटे होंगे, कहीं दरवाजे बड़े होंगे, बाथरूम में भी जाना, किचन में भी जाना, देख रहे सारे अपने को, अब ये साथ ही जाएगा आपके। कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा नहीं रहेगा ना, ये बहुत अनकंफर्ट फील कराएगा, ये बहुत अनकंफर्ट फील कराएगा। तो डिटैचमेंट मतलब जब चाहे हम इस चीज पे बैठ गए और जब चाहे हम इस चीज को छोड़ के चले गए हैं, ये कैसा रहेगा? यही अच्छा रहता है ना। तो ये न्यारापन है कि जिस भी चीज से, जिस भी तकलीफ से और जिस भी परेशानी से हम मुक्त होना चाहें, हम उससे मुक्त हो जाएं। ये हमें आध्यात्मिकता और ये हमें ईश्वर का साथ सिखाता है। और ये शक्तियाँ हमारे जीवन में आती हैं, ये देवियाँ हमारे जीवन का हिस्सा बनती है। देवियाँ मतलब वो डिविनिटी हमारे जीवन का हिस्सा बनती है। इसी को हम पावर टू डिटैच बोलते हैं। हम चीजों को देखते हैं पर न्यारे होके देखते हैं। एक और उदाहरण से समझिए। दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, वो साथ ही खाते हैं, साथ ही सोते हैं, साथ ही उनको उठना पड़ता है, साथ ही जहाँ जाए साथ ही जाना पड़ता है। ठीक है, अब ये कंफर्टेबल है या फिर उनकी सर्जरी करवाई जाती है अगर पॉसिबल है तो। कई ट्विंस की सर्जरी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन जिसकी पॉसिबल है उसकी सर्जरी करवा के उसको अलग कर दी। अब एक सो रहा तो एक खड़ा हो सकता है, एक कहीं पर आराम कर रहा तो एक कहीं जा भी सकता है ना। अब अलग अलग है तो अलग अलग होने में सुख हुआ या इकट्ठे होने में सुख था उनको? दूसरे का मन नहीं कर रहा सोने का पर उसके साथ जबरदस्ती सोया पड़ा है। दूसरे का मन नहीं है जाने का, उसको थकावट है पर उसके साथ उसको जबरदस्ती जाना पड़ रहा है। अगर हम मेंटल सिचुएशन में, अपनी मन की परिस्थिति में यही चीज देखें कि हम कितने सारे जो भी हमारे नजदीकी संबंधी हैं उनके साथ हम बहुत गहरा जुड़े होते हैं, इसी को हम प्रेम बोलते हैं। लेकिन ये वास्तव में प्रेम नहीं है। एक का मन दुखी है, बच्चे का मन दुखी है, तो माँ का मन कैसा होगा? दुखी हो जाएगा। बच्चा चिंता में है तो माँ का मन कैसा हो जाएगा? चिंता में हो जाएगा। बच्चा रो रहा है, माँ का मन कैसा हो जाएगा? रोने जैसा हो जाएगा। लेकिन बच्चा दुखी है और माँ के अंदर शक्ति है और माँ शक्ति देके उस बच्चे का दुख दूर कर दे, ये ज्यादा अच्छा है या वो ज्यादा अच्छा है? कौन से वाला अच्छा है? जो दुख दूर करे। जैसे बच्चे को चोट लगी, एक बार हमने सामने देखा, एक छोटा बच्चा था, उस बच्चे को चोट लगी, खून निकलने लग गया, सब घबरा गए, अरे बच्चे को चोट लगी, बच्चे को चोट लगी। लेकिन माँ बड़ी ब्रेव थी। अब कई माँ तो बहुत कमजोर होती है, जैसे बच्चा बेहोश हुआ ना, माँ साथ ही बेहोश हो जाएगी। अब बच्चे को तो संभालो ही संभालो, माता जी को भी संभालो, दो को संभालना पड़ेगा। लेकिन वो माँ ने क्या किया, तुरंत बच्चे को उठाया और हॉस्पिटल की ओर भागा और बच्चे का इलाज करवा दिया। कौन सी माँ ज्यादा ठीक है? वो जो उसके साथ ही बेहोश हो जाए और उसका भी इलाज कराना पड़ेगा, साथ में एक बेड उसका भी लगवा दो। प्यार ही होता है हमारा तो आपस में। तो बच्चा है ना, तो फिर मैं भी यही करूंगी,
साथ देना अलग बात होती है ना, दुख खत्म करना अलग बात होती है, लेकिन उसी दुख को जीवन में ले आना, उसी चिंता को अपने जीवन में ले आना। देखा जाए ना, बच्चों के पेपर नहीं होते, बोलते हमारे पेपर है। किसी से भी पूछो बहन जी आप क्यों नहीं आ रहे, बच्चों के पेपर चल रहे हैं ना, बच्चों के चल रहे ना पेपर, बोलते हमारे हैं बच्चों के काम। पढ़ाना तो हमें पड़ता, रात को तो हमें जागना पड़ता उनके साथ। उनके जितने नंबर आएंगे तो माँ बाप सोचते ना ये हमारी सफलता है ना, और इतनी चिंता करते हैं। अब चिंता की एनर्जी बच्चे को देते हैं, सक्सेस की एनर्जी बच्चे को नहीं देते। उतनी टाइम चिंता करते रहेंगे, जब तक बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में है ना, उतना टाइम तक चिंता करते रहे। सोचो बच्चा आपके साथ मन से कनेक्टेड है, आपकी जैसी मनस्थिति होगी बच्चे तक वही चीज जाएगी। अगर बच्चे को शक्तिशाली बनाना है, एम्पावर करना है, तो वो शक्ति पहले मेरे अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए मुझे परिवर्तन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ऐसे चल जाएगा जैसा अभी जीवन चल रहा है। देखो परिस्थितियां कभी घटेगी नहीं, समस्याएं कभी घटेगी नहीं, और आत्मा की और मन की जो शक्तियां हैं आज सब करते 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 कम होती जा रही, बढ़ नहीं रही है, शक्ति घट रही है। तो शक्ति को बढ़ाने के लिए खुद को परिवर्तन करना। दुनिया में बहुत ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे अनुभव लिखे हैं। एक विदेश में एक भाई ने अपना अनुभव लिखा था, बोलते हैं कि जब मैं बहुत यंग था तो मेरे अंदर इतनी ताकत थी, इतना जोश था, मैं बोलता था मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। 10 साल बीते, दुनिया छोड़ो, मैं अपने परिवार को नहीं बदल पाया, मैं अपनी पत्नी को नहीं बदल पाया, मैं अपने बच्चों तक को भी नहीं बदल पाया। वैसे के वैसे उनको जो चीज सिखाए ना, कुछ ना सीखे, वैसे के वैसे। तो अगले 10 साल हो मैंने इंतजार किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने परिवार को बदल सकूं। दुनिया का क्या करना है, मेरा परिवार बदल जाए, मेरे परिवार में सुख शांति आ जाए, इतना ही होता है। 10 साल और बीत गए, परिवार में कोई नहीं बदला। बोलता मैंने प्रार्थना ही बदल दी कि हे भगवान मुझे वो शक्ति दो कि मैं स्वयं को बदल दूं। तो ईश्वर ने मुझे वो शक्ति दी। देखो अगर हम ये बोलेंगे ना कि माता हमें हमारे इनको बदल दो, हमारी ये परिस्थिति को बदल दो, तो ये शक्तियां शक्ति दे सकती हैं। करना किसको पड़ेगा, करना किसको पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। क्योंकि कर्म किसने बनाए, कर्म खुद ने बनाए, तो परिवर्तन किसको करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। जो जो बातें अभी महसूस हो जाती है, कई बार किसी की बात हमें बहुत दिल पे खराब लगती है ना, आप किसी को अच्छा समझते हो, अभी आप उठ के गए पीछे से बुराई सुनी, आपके सामने सब अच्छा बोल रहे थे, ये बहन जी तो बहुत अच्छी है, ये माता जी तो बहुत अच्छी है, पीछे से कहते मुंह पे बोलना ही पड़ता है, इस जैसा खराब तो कोई बोलना ही नहीं है। अगर इस तरह की कितनी बातें, अब सोचो वही बात उसको पता चले कि तुम्हारे बारे में ये चर्चा, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। आज के टाइम का महान गुरु यही है, पीछे बुराई सामने अच्छा। हाँ, लेकिन अब हमें इस चीज में क्या करना पड़ेगा। अब अगर हम इसी को मन में रखेंगे, कई बार हम ये बात बोलते हैं मैं सारी बातें भुला सकती हूँ या मैं सारी बातें भुला सकता हूँ, पर इसने मेरे साथ जो किया ना वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसका अर्थ पता है क्या होता है, अगर वही बात मैंने अपने अंदर रखी तो मेरा जीवन कैसा होगा। जैसे एक कांटा मुझे लगा, कांटा लगा तो हम क्या करेंगे, अब मैं बोलूं ना तो इस कांटे को किसी को निकालना है और ना मैं निकालने दूंगी, रहे मेरे पैर में। कोई बात 10 साल पहले किसी ने मुझे बोली थी, 15 साल पहले कोई घटना मेरे जीवन में घटी थी, आज भी वो दर्द यूं का यूं मेरे अंदर, आज भी वो बात जब भी मुझे याद आई मुझे तकलीफ देती। एक बहुत बड़े होम्योपैथी डॉक्टर वहाँ पे सेंटर पे आते हैं, तो उन्होंने एक बात बोली, कहते एक पेशेंट आई, तो पेशेंट कहते मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास सपने में आके डराती,
डॉक्टर बोलते हैं कहाँ पर है तुम्हारी सास, कहते उसको मरे हुए तो 5 साल हो गए, उसको मरे हुए तो 5 साल हो गए, आज भी आगे डराती हो आगे। उसके मन में वो चीजें जो बैठ गई थी वो आज भी भूत बन के डराती है। तो आप देखो ऐसे जीवन में आज एक काम करना, आज सब एक काम करेंगे, ये वाला एक काम सब करेंगे, ये वाला एक काम। जो जो घटनाएं आज हमें पास की याद है, जिस घटनाओं ने आज तक हमें बहुत दुखी किया, किसी ने मेरे साथ गलत किया, किसी ने मेरा फायदा उठाया, आपके भाव बहुत अच्छे थे, लोगों ने इसका फायदा उठाया, है ना, आपकी अच्छाई का फायदा उठाया। पास में कोई घटना थी तब आपको समझ नहीं थी, पर आपके साथ बुरा हुआ, होगी ना ऐसे सबके पास लिस्ट, है ना। नई नई बहू आई थी मैं, और मुझे पता नहीं था किसी चीज का, और मेरे सास मुझे खाने भी नहीं देती थी, दूध भी छिपा छिपा के रखती थी, मलाई तो देखने नहीं दी। ऐसी ऐसी इतनी बहुएं कंप्लेंट करती है, ऐसी सास इतनी कंप्लेंट करती है कि जब से आई है घर का माहौल ही बिगड़ गया। बेटा तो सुनता ही नहीं है बात, बेटा तो सारी बातें उसकी सुनता है। इतनी सारी बातें, या फिर जीवन में बिजनेस में कितने ऐसे उतार चढ़ाव, गृहस्थी में कितने ऐसे उतार चढ़ाव जो आज तक भी घटनाएं मन के अंदर है। आज सत्संग कर रहे हैं ना, आज ये चढ़ा के जाएंगे सारे, ये सब चढ़ा के जाएंगे। आज याद कर करके वो जो कांटे अंदर छिपे हुए हैं ना, आज सारे कांटे अर्पित करके जाना, आज सारी दुख की बातें अर्पित करके जाना। नहीं, वो रहेंगी नहीं, वो ऐसी है जैसे ही आप उनको समर्पित करेंगे ना, वो यहाँ रहेंगी नहीं। परमात्मा के अंदर वो शक्ति है कि वो हर दुख को, हर तकलीफ को, हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। ईश्वर की किरणों में वो शक्ति है, ईश्वर के अस्तित्व में वो शक्ति है। तो आज ये वाला काम करो और आप देखो आपका कीर्तन सार्थक होता है, आपका सत्संग सार्थक होता है, क्योंकि हम परमात्मा से और देवियों से यही तो चाहते हैं, जीवन में खुशी आए, जीवन में सुख आए, जीवन में हम जिन चीजों को बदल नहीं पा रहे उनको बदलने की हमारे जीवन में शक्ति आए। और सच में जहाँ ईश्वर का साथ होता है वहाँ पर ऐसी शक्ति आती है जिसका आप विश्वास नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोगों के अनुभव हैं, जीते जाते अनुभव है। एक और कहानी मुझे छोटी सी याद आती है। एक बार एक सेना की दूसरी सेना के साथ लड़ाई हो रही थी, दोनों सेनाएं आपस में लड़ती हैं और एक सेना हार जाती है और उसके सिर्फ 5 सैनिक जिंदा बचते हैं, बाकी सब मारे जाते हैं। तो वो 5 सैनिक अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक हो जाती है और दुश्मन सेना सारी उसका पीछा करेगी, उन्हीं 5 सैनिकों का। लेकिन शाम आते आते वो 4 भी अलग हो जाते हैं और सिर्फ एक सैनिक बचता है। और वो जो एक सैनिक है उसके पीछे तो मौत है और सारी सेना उसके पीछे, और वो जंगल में जाता है। तब शाम होने वाली है और जैसे ही वो शाम होने वाली होती है तो वो ईश्वर को इतनी गहरी प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, इस बार मेरी जान बचा। अगर तुम मेरी जान बचा लेता है तो मेरा ये जितना जीवन बचेगा मैं तुम्हारे लिए समर्पित करूंगा, तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा, दिन रात तुम्हारी महिमा करूंगा, तुम्हारी महिमा दूसरों को सुनाऊंगा। अगर आज मेरा जीवन बचता है तो वो गुफा में चला जाता है, उसको गुफाएं दिखती है और गुफा में प्रार्थना जोर जोर से कर रहा। मरने के टाइम व्यक्ति को कैसा हो जाता है कि अब तो जान गई बस। तो इतने में वो क्या देखता है, एक जंगली मकड़ी आती है, बड़ी सारी होती, और वो उस गुफा के दरवाजे पे जाल बुनना शुरू कर देती है। उसे हैरानी भी होती है और वो भगवान से मन ही मन बोलता है, मदद तो मैंने आपसे मांगी थी और आपने मकड़ी भेज दी मदद करने को। ये मकड़ी मेरी कैसे मदद करेगी, अब कुछ कर तो सकता ही नहीं। आवाजें को आ रही है, ढूंढो ढूंढो, यही होगा यही होगा, दूर नहीं जा सकता, घोड़ा यही है। तो बोलता आज तो गया, भगवान भी मदद करेंगे तो करेंगे, आज चमत्कार हो गया
तो हो गया, नहीं तो आज तो भगवान जी आपके पास ही आ गए। ठीक है, थोड़ी ही देर में वो इतनी तेजी से चाल घूमती कि पूरी गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। तो एक सैनिक ढूंढते ढूंढते इस गुफा में जाने को होता है, दूसरा उसको रोक लेता है, बोलते यहाँ मत जाओ। बोलते क्यों? बोलता है अगर वो इस गुफा में गया होता तो ये जाला ना नहीं होना चाहिए। ये जाला है, इसका मतलब कि गुफा में वो है नहीं, गया नहीं, और वो वापस चले जाते। और उसके बाद जैसा कि इसने प्रॉमिस किया था कि वो अपना जीवन ईश्वर के नाम लगा देगा, तो वो एक बहुत बड़ा संत बनता है और अपने जीवन का अनुभव लिखता है कि जहाँ ईश्वर है वहां पर एक मकड़ी का जाला भी वो काम करता है जो दीवार भी ना कर सके। मतलब एक मकड़ी का जाला दीवार का काम करते हैं। और जहाँ ईश्वर नहीं है वहां पर एक दीवार मकड़ी के जाले जैसा काम करती है, उसकी कोई शक्ति नहीं। लेकिन अगर ईश्वर की शक्ति है तो ऐसी असंभव चीजें संभव हो सकती है। तो आज हमें ये देखना है अपने अंदर और अपने जीवन को देखना है कि ये दैवीय शक्ति है और ये ईश्वरीय शक्ति कितना हमें साथ दे रही है, कितना हमें मदद कर रही है। और परमात्मा इसीलिए आते हैं क्योंकि देखो, मदद करने वाला और साथ देने वाला ईश्वर। आज किसी व्यक्ति से मदद मांगेंगे ना, उसका तो अपना ही मन शांत है, उसका तो अपना ही जीवन समस्याओं में घिरा हुआ है, क्या मदद करेगा वो? जब भी आप मदद लेने पहुंचेंगे तो अपने बहाने बता देगा कि मेरे साथ तो ये हो रहा है। तो वो जीवन के युद्ध में वो शक्ति मिले ये कोई गारंटी नहीं। जिस समय आप आश रखेंगे उस समय मिले, कोई गारंटी नहीं। जैसे वो महाभारत के अंदर अर्जुन और श्री कृष्ण जी का दिखाते हैं कि जब अर्जुन मदद मांगने जाते हैं तो श्री कृष्ण की मदद लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? सुनिए ना ये बड़ी घटना, मैं तुम्हें मदद दूंगा पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अस्त्र शस्त्र किसको चलाने पड़ेंगे? तुम्हें खुद। और दुर्योधन क्या बोलता है? दुर्योधन क्या बोलता है? हाँ, मुझे तो सेना दो, अस्त्र शस्त्र, अकेले निहत्थे भगवान का भी क्या करूंगा। लेकिन अर्जुन को ये समझ है कि ईश्वर युद्ध ना भी करे, ईश्वर युद्ध ना भी करे, लेकिन ईश्वर के अंदर युद्ध जिताने की शक्ति, ईश्वर के अंदर युद्ध को जिताने का सामर्थ्य है, उसके अंदर वो क्षमता है। और आखिर परिणाम क्या निकला? विजयी कौन बना? अर्जुन। तो अर्जुन का अर्थ होता है जो हम अर्जित करने वाले हैं, जो हमें जीवन में शिक्षाएं मिले, जो हमें जीवन में इस तरह के अनुभव मिले, जो भी इस तरह का सत्संग मिले, वो वही झाड़ के ना उठे पर उसको अर्जित करके जाए। तो वो अर्जित करने के भाव जो रखते हैं उसी को वास्तव में अर्जुन कहा गया है। और ईश्वर पर उसका ये निश्चय है, ईश्वर इस जीवन के युद्ध को जिताने की क्षमता रखते हैं और ईश्वर इस भव सागर को पार कराने की क्षमता रखते हैं। और देखा जाए ये जितनी भी समस्याएं है ना, भव सागर क्या है? भावनाएं। और जब भी धर्म और भावनाओं की बात आती है तो हमेशा भावना जीतती है और धर्म हारता है। हमेशा भावना जीतती है और धर्म हारता है। अपने जीवन में देख लीजिए, जब भी कोई बात आ गई हमेशा धर्म छोड़ देगा इंसान। जब सब अच्छा चल रहा है तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसी कोई डिफिकल्टी आएगी तो डिफिकल्टी में हमेशा हम वो वैल्यू छोड़ देंगे, हमेशा हम अपना वो गुण त्याग कर देंगे। रोज भगवान का बहुत भजन कर रहे हैं पर समस्या आ गई, उसकी मन ही भजन कर रहे हैं पर मन भटक रहा है। ताकत किसको मिल रही है? मन को मिल रही है और मन भटक रहा है। तो समस्या आने पर जब धर्म को ना छोड़ा जाए, उस गुण को ना छोड़ा जाए, तब वो समस्या पर विजय हो सकती है। एक क्लास में एक टीचर बच्चों को सिखा रही थी कोई बात और एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है, मैडम आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं बाहर खेलने जाऊं?
मैडम कहती नहीं बैठो, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना बहुत जरूरी है, बैठ के सुनो इसको। बेचारा बच्चा बैठ जाता है, लेकिन बाहर खिड़की से झांकता है कि थोड़े बच्चे खेल रहे हैं, आज इसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं और आज इसका खेलने का मन, लेकिन वो जा नहीं पाता और वो सच बोल के जाना चाहता है, झूठ बोल के नहीं जाना चाहता, वो सच बोल के जाना चाहता है। थोड़ी देर बाद फिर मैडम तो पढ़ाने में बिजी है, बच्चा फिर उठ के खड़ा हो जाता है, अब की बार थोड़ी और हिम्मत करता है, बोलता है मैडम मैं सच कह रहा हूँ, आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं खेलने जाऊं। अब की बार मैडम जोर से डांट देती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये पढ़ना जरूरी है, बैठो। थोड़ी देर फिर बैठ जाए, थोड़ी देर बाद फिर देखता है बच्चे इतने एंजॉय कर रहे हैं, मेरे को यार जबरदस्ती बिठा के रखा, फिर उठ के खड़ा होता है, बोलता है मैं बिल्कुल आज पढ़ नहीं सकता, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं, आप मुझे जाने क्यों नहीं देते। अगर मैं झूठ बोल के जाता कि मुझे पानी पीना है, मैं झूठ बोल के जाता मुझे वॉशरूम जाना है, आप मुझे जाने देती ना, और मैंने सच बोला और इसके कारण मुझे जाने दिए और उसको थप्पड़ भी पड़ा, मैडम ने गुस्से से आके थप्पड़ भी मारा, बोलते सच बोलने का थप्पड़ पड़ा मुझे। अगर मैं झूठ बोलता तो मुझसे कोई नाराज भी नहीं होता, है ना। जीवन में देखो जहाँ पर भी आप कई बार सत्य बोलते हैं, जीवन में कई बार सत्य बोलते हैं, जैसे कोई आता है ना उसकी बुराई कर रहे होते हैं, कई बार लोग थोड़ी देर बाद बोलते हैं आप ही की बात कर रहे थे, आपको याद कर रहे थे, ठीक है, आप ही को याद कर रहे थे, अब ये नहीं बताएंगे बात कर रहे थे, याद आपको कर रहे थे। अब सच नहीं बता सकते ना, पता है सच बताया तो झगड़ा हो जाएगा, सच बताया संबंध खराब हो जाएंगे, तो धर्म हार गया ना। लेकिन वो मैडम उस बच्चे को सिखाती है कि बेटा आज तुमने सच बोला और सच बोल के तुमने मेरा विश्वास जीता है, सच बोल के तुमने मेरा विश्वास जीता है। आज के बाद अगर तुम झूठ भी बोलोगे तो मुझे विश्वास होगा कि तुम सच बोलोगे। तो बोलते सच एक वैल्यू है, सच एक वैल्यू है और सच के लिए वैल्यू पे करनी पड़ती है। कोई भी जीवन में कीमती चीज, कोई भी जीवन में बहुमूल्य चीज बिना त्याग के, बिना परिवर्तन के जीवन का हिस्सा नहीं बनती। अगर हीरे लेने जाएंगे ना तो हीरे फ्री में नहीं मिलेंगे, हीरे के लिए बहुत कीमत पे करनी पड़ेगी। इसी तरह जीवन में ये गुणों के लिए कुछ धारणाएं करनी पड़ती है, कुछ तप करना पड़ता है, कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ईश्वर के साथ नजदीक संबंध में आना पड़ता है। तो आज आप सबके लिए ईश्वरीय निमंत्रण है कि जो जो अपने जीवन में ऐसा देवत्व लाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में ऐसी दिव्यता लाना चाहते हैं, जो अपने को पहचानना चाहते हैं और ईश्वर को अपना नजदीकी संबंधी बनाना चाहते हैं, दूर वाला रिश्तेदार नहीं, दूर के रिश्तेदार मदद करने नहीं आते, जब भी मुसीबत होती है ना नजदीक का रिश्ता मदद करता है, दूर के रिश्ते नहीं मदद करते। तो भगवान को नजदीकी रिश्तेदार बनाए, बिल्कुल नजदीकी, जिससे दिल की एक एक बात कर सके, जिससे कुछ भी छिपाना ना पड़े और डर भी ना लगे कि जब भगवान के पास जाएंगे पता नहीं क्या होगा। आज किसी को भी पूछो ना स्वर्ग चलेंगे तो लोगों को ये पता था मरने के बाद जाएंगे, वो अभी नहीं जाना, अभी तो बच्चे बड़े करने, अभी नहीं जाना, अभी तो मुझे अपना बिजनेस बहुत अच्छा चलाना, अभी तो मेरी जिम्मेवारियां बहुत है। स्वर्गवासी हो गया, स्वर्गवासी हो गया मतलब स्वर्गवासी हो गया मतलब हाँ, लेकिन यहाँ पर यही एक फर्क है कि यहाँ मरने से स्वर्ग की प्राप्ति में जीते जी अपने अंदर वो गुण धारण करें तो हम स्वर्ग में जाने के लायक हैं। यहाँ सारी उम्र गलत करता रहा, सारी उम्र दूसरों का दिल दुखी करता रहा, सारी उम्र पाप करवाता रहा, मरते स्वर्गवासी हो गया। आपको लगता है स्वर्ग गया हुआ? सबको ही पता होता गया नहीं है, पर अब क्या करे, जाने के बाद तो बोलना ही पड़ेगा ना स्वर्ग गया, तो इसलिए बोलते हैं स्वर्ग गया, पता सबको है, इसीलिए तो रो रहे होते हैं कि पता नहीं अब आगे क्या बनी होगी इसके साथ। तो इसलिए परमात्मा ही हमें स्वर्ग के लायक बना सकते हैं
और परमात्मा की हमें खुद की और अपनी सत्य पहचान देके नर को ऐसे कर्म करना सिखाते हैं जो वो श्री नारायण बने, और नारी को ऐसे कर्म करना सिखाते हैं जो श्री लक्ष्मी जैसे बने। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की वो देवी दुनिया, वो देव सभ्यता अब बहुत नजदीक है। तो इसी के लिए आपको निमंत्रण दिया जा रहा है कि कोई भी आके वो चीज समझ सकता है, सीख सकता है, और डरने की जरूरत नहीं है। छूटेगा कुछ नहीं, छूटेगा सिर्फ वही जो आप छोड़ना चाहेंगे। बाकी कोई कहे कि वहां जाके उनका ये छूट गया और वहां जाके उनका वो छूट गया, किसी का कुछ नहीं छूटा। आपके सामने बहुत एग्जाम्पल्स है। तो अभी कुछ समय के लिए फिर से एकाग्र हो जाएंगे और कुछ समय के लिए बहुत गहरे ईश्वरीय ध्यान, वो परमात्मा के असीम प्रेम, शांति और सुख का अनुभव करेंगे।